नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी मौसर बनाने पर गौर किया गया। कमेटी की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा को रिपोर्ट भी पेश की गई। इसहाक डार का पाकिस्तान की सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर, सफारती मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग किया जाए, ये कहना है इसहाक डार का। आपको बताते चले कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर-ए-सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी मौसर बनाने पर गौर भी किया गया है। कमेटी की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा को रिपोर्ट भी पेश की गई है। इसहाक डार का पाकिस्तान की सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक डार ने कहा कि सफारती मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मजीद इंतजामी अहदों पर भी अहम तकर्रियाँ। सुहेल मोहम्मद लगारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अहदा मोहम्मद सलीम के मुस्ताफ़ी होने पर खाली हुआ था। इस पर तफसीलात क्या हैं जानते हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा नई तकर्रियों के हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम इंतजामी अहदों पर नई तैनातियां की गई है, जिसमें सबसे अहम तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अहदा है, जिस पर सुहेल मोहम्मद लगारी को अब तैनात कर दिया गया है बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। बुनियादी तौर पर वो एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, जो इससे पहले रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। इसी तरह जो दीगर ओहदे हैं उन पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज पेशावर फखर जमान है, उनको सुप्रीम कोर्ट में डीजी इस्लाहात तैनात कर दिया गया है। जो नई रिफॉर्म्स की जा रही हैं अदलिया से मुतालिक, उनमें वो बतौर डीजी होंगे। इसके अलावा जो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उनके लिए आबद रिजवान आबद, जो कि इस वक्त लाहौर में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, डेपुटेशन पर उनकी खिदमत के लिए एक रिक्वेजिशन भेज दी गई है। जबकि एडिशनल रजिस्ट्रार ब्रांच रजिस्ट्री कराची का चार्ज जुल्फकार अहमद को दे दिया गया है, जो इससे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार थे। पेशावर में भी इसी तरह नई तैनाती की गई है। मुजाहिद महमूद को अब एडिशनल रजिस्ट्रार ब्रांच रजिस्ट्री पेशावर का चार्ज दे दिया गया है। इसका बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद एलामिया तमाम तैनातियों का जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल तमाम तर तफसीलात के लिए। अब खबर देंगे आज़ाद कश्मीर से, जहां वज़ीर-ए-आज़म के लिए अदम एतमाद की तहरीक मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकेगी। पीपल्स पार्टी वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल नहीं कर सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अमीरुद्दीन मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन, बताइएगा क्या चल रहा है आज़ाद कश्मीर की सियासत में। बिल्कुल मुसलसल ताक़ीर का शिकार हो रही है तहरीक अदम एतमाद। उससे उम्मीद करनी थी कि वो ऐलान करेंगे बाहर कर दी। और जी, अमीरुद्दीन मुग़ल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में जहां वज़ीर-ए-आज़म के लिए अदम एतमाद की तहरीक मुसलसल ताख़ीर का शिकार है और ज़राए का कहना है कि चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकेगी, जबकि पीपल्स पार्टी वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार का नाम भी फाइनल नहीं कर सकी है। जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मेहमान का पुरतबाक खैर मकदम भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के तारीख़ी और सकाफती दिल लाहौर में जर्मनी के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम करना मेरे लिए बाइस एहसास है। मुलाकात में पार्लिमानी ताउन, वुमेन एम्पावरमेंट, तालीम, यूथ, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इज़हारी यकजहती पर शुक्रिया भी अदा किया। मरीम नवाज ने जर्मनी की फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की है। और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 140 से में तरमीम की सिफारिश कर दी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली मुद्दत खात्मे से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत खत्म होने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात लाजिम करार देने की तरमीम तजवीज़ की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताइएगा क्या डिटेल्स आपके पास। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियों पर परेशान होते हुए इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश की है। आइन के आर्टिकल 140A की शिक 3 में इजाफे की तजवीज़ दी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत ख़त्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन हो, ये मुजवज़ा तरमीम की सिफारिश की है। जबकि मज़ीद जो सिफारिश की है वो ये कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात करवाना
लाजमी करार देने की तजवीज़ भी दी है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि मुद्दत ख़त्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली ने आर्टिकल 140A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दी है ताकि बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त हो सकें और ताखीर का शिकार ना हो। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइन है। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने इस बातचीत के दरवाजे को खोला है। जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं वो बातचीत करते हैं। यहाँ बदकिस्मती से असम्बली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। एक ही रास्ता है जो कि पाकिस्तान की बेहतरी का है कि किसी सतह पर भी बातचीत का आगाज़ हो और बातचीत ही वाहिद चीज़ों का हल होता है। मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, लेकिन एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के सूबाई हुकूमत के जुर्गे में शिरकत का इंतजार। कहा अमन और सलामती के लिए हर जुर्गे में जाने के लिए तैयार हैं। हमें मिलकर वफाक के साथ सूबे के मसाइल उठाने चाहिए। वफाक के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। पेशावर के फैसले पेशावर में होने चाहिए और कश्मीर के फैसले कश्मीर में। मिलकर जो है वफाक के साथ जो हमारे इशूज़ हैं उसको टेकअप करना चाहिए। हमें जो है NFC की तैयारी करनी चाहिए जो NFC अवार्ड होने के लिए जा रहा है, और बाकी हमारे जो संजीदा इशूज़ हैं इसको हमें डेफिनेटली वफाक के साथ टेकअप करना चाहिए। हमें वफाक के साथ कन्फ्रंटेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस सूबे को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए कि हम इस सूबे में अमन लेकर आ सकें। अगर आप सूबे की अमन की, खुशहाली की और तरक्की की बात करेंगे तो हम बिल्कुल आएंगे। आपने माजी में भी देखा कि जब पिछले CM ने खैबर के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी CM हाउस में, तो हम सब उनके पास गए थे। मैं समझता हूँ कि हर सूबे का और हर इलाके का फैसला उसके अपने इलाके में होना चाहिए। पेशावर के फैसले पेशावर में होने चाहिए, कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए और बाकी सूबों के फैसले भी उनके सूबे में होने चाहिए। और अब आपको बताएं कि कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और अहली अदालत में पेश हुई हैं। एहतसाब अदालत ने दोनों मुलजमान को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, बताइएगा इस पर क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल है जिसमें सरकारी अकाउंट से 36 अरब रुपए से जायद जो है रकम निकलवाई गई है। तो आज जो है एहतसाब अदालत में मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और उनकी अहलिया को पेश किया गया है। कैसर इकबाल और उनकी अहलिया पे 34 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जबकि अनैब के मुताबिक जो है अदालत ने बताया गया कि इनसे 14 अरब रुपए की रिकवरी की गई है, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते भी जो है कार्रवाई की गई। पेंट के डब्बों से 20 करोड़ रुपए जो है इनके घर से रिकवर किए गए थे। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोज़ा रिमांड पर जो है जेल भेज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।